हेलो एवरीवन, हम लोग आज डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन डायरेक्ट इस डायग्राम से आता है। पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम से तो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्नोट साइकिल का ये डायग्राम। तो पहले हम लोग जानते हैं कार्नोट इंजन क्या होता है। तो देखिए, कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल हीट इंजन होता है। कार्नोट इंजन इज ए थ्योरेटिकल हीट इंजन दैट ऑपरेट बिटवीन टू heat reservoirs and is used to estimate the maximum efficiency of heat engine। सो हीट इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कार्नोट इंजन पढ़ते हैं। बेसिकली कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। रियल में ऐसा इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 100% इसको हम लोग आइडियलिज्म करके चलते हैं। तो कार्नोट इंजन का ये ब्लॉक डायग्राम है। देखिए, ये हॉट रिजर्वायर है जो कि हाई टेम्परेचर टीएच पर है, और ये वाला कोल्ड रिजर्वायर है जो लो टेम्परेचर टीएल है। यहाँ पर टीएल मीन्स लो टेम्परेचर। तो हीट लेता है ये हॉट रिजर्वायर से हीट इंजन। देन कुछ अमाउंट वर्क डन में कन्वर्ट होता है और रिमेनिंग हीट चला जाता है कोल्ड रिजर्वायर को। तो ये हीट इंजन का एक ब्लॉक डायग्राम है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्नोट इंजन ही बोलते हैं, आइडियल केस को। तो अगेन हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो हॉट जो जो रिजर्वायर है वो बेसिकली क्या होता है, हॉट सोर्स। ये फ्यूल कोई बर्न होता है, वहाँ से हीट आता है। और उसके बाद यहाँ पर सिस्टम होता है। हीट इंजन मीन्स यहाँ पर एक गैस होगा जिस पर ये वर्क होगा, और उसके बाद ये कुछ वर्क आउटपुट में जाता है जो कि सराउंडिंग पर वर्क करता है। देन कुछ हीट यहाँ पर रिजेक्ट करता है ये सिंक को। तो यहाँ से सपोज Q1 हीट आया और यहाँ पर Q2 हीट चला गया सिंक को। तो इसका एफिशिएंसी का हम लोग एक्सप्रेशन याद रखेंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है 1 - TH/TL। ये हाई टेम्परेचर बाय लो टेम्परेचर, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना है। और ये इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम है। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से और 2 की तरफ जाएंगे। तो 1 से 2 जो होता है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है। एंड 2 से 3 जो है वो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। 2 से 3 ये वाला एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एंड 3 से 4 जो हो जाएगा वो अगेन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन बोलेंगे। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन 3 to 4। एंड अगेन 4 से 1 जो आएगा दैट इज एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। अब इसी का हम लोग जो है ग्राफ देखेंगे, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी ग्राफ। ये 1 2 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पार्ट हो गया। देन इसके बाद 2 3 के वाला इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पार्ट है। और यहाँ पर जो 3 से 4 है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, उसका यहाँ पर 3 से 4 ये वाला पार्ट है। एंड देन अगेन जो यहाँ पर एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है उसका हो जाएगा ये वाला पार्ट, मीन्स पार्ट 4 से 1। तो ये हम लोग का कार्नोट इंजन का पीवीएन टीएच डायग्राम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीएच डायग्राम एक रेक्टेंगल शेप में है, आप देख सकते हैं। और पीवी डायग्राम इसका कुछ इस तरह से है, जो कि आप लोग को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हम लोग का ऑल अबाउट कार्नोट इंजन एंड इफिशिएंसी एंड इट्स पीवी एंड टीएस डायग्राम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स का।